नमस्ते फ्रेंड्स, परिकथा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का कहानी का शीर्षक है एक चुटकी सिंदूर की कीमत। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। आओ हम बताते हैं क्या है एक चुटकी सिंदूर की कीमत। सास का ताना सुनना, पति की मार और डांट सहना, ससुर का काम करना, ननद का भाषण सुनना, देवर का नाराजगी देखना, बच्चे पैदा करना, नौकरानी बनना, खाना बनाने वाली बनना, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत बड़े मलकियत का रानी भी बनना। सीमा की अभी नई नई शादी हुई है। शादी में सीमा बहुत ही खुश है। न जाने कितने सपनों की उड़ान है रोज भरी जाती है, क्योंकि अभी शादी होने में कुछ दिन बचे थे। नए नए फिल्मी डायलॉग, नई नई सबकी सुनी हुई बातें एकदम दिमाग को सीमा के चकाचौंध कर रही थी। दिसंबर में सीमा की शादी हो गई। सीमा अपने ससुराल गई। ससुराल में 2 जेठानी थीं और तीसरे नंबर पर सीमा का पति था। सभी लोग एक ही परिवार में एक साथ रहते थे। सीमा के परिवार में कम से कम 25 सदस्य थे। छोटी होने के वजह से सीमा को घर का बहुत ज़्यादा काम धंधा करना पड़ता था। अभी सुबह के 6 बजे थे। सीमा के सासू माँ की आवाज़ दूसरे रूम से आई, सीमा, हमें चाय कब मिलेगा? इतना देर हो गया। सासू माँ की आवाज़ सुनते ही सीमा की नींद खुल गई। सीमा बहुत घबराते हुए अपने कमरे से बाहर निकली और सासू माँ को तुरंत चाय दी। आज सीमा की तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी। इस वजह से सीमा को उठने में देर हो गया। सीमा सासू माँ को चाय देने के बाद फटाफट नहा करके आई और किचन में घुस गई। सीमा ने सबसे पहले फटाफट नाश्ता बनाया, जेठानी के बच्चों के लिए लंच बॉक्स तैयार किया, अपने जेठ पति के लिए लंच बॉक्स तैयार करके सबको दे दिया। इसके बाद सीमा बिना कुछ खाना खाए ही अपने रूम में चली जाती है। अभी रूम में गए 1 ही घंटे होता है कि सीमा के जेठानी की आवाज़ बड़ी तेज़ी से बड़बड़ाते हुए आती है कि अभी आई हुई नई नई दुल्हन है, पता नहीं कितना थक जाती है, जो बार बार अपने रूम में घुस जाती है। इतने ढेर सारे काम पड़े हुए हैं, केवल खाना बनाना ही एक काम है क्या? सीमा के कान में यह सब बातें सुनाई दे रही थी, लेकिन अब सीमा को उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सीमा को 103 डिग्री बुखार था। सीमा की जेठानी इंतजार कर रही थी कि कब सीमा रूम से बाहर निकलेगी और उसको मैं सारा काम बताऊंगी कि इतने सारे काम करने हैं। इंतज़ार करते करते जब सीमा नहीं निकली, तब सीमा के रूम में जेठानी गई और बहुत ही बड़बड़ाते हुए सीमा से बहुत गलत तरीके से बात की और सीमा से बोली कि तुम बिस्तर पर क्यों सोई हो? इतने ढेर सारे काम हैं, क्या रात में तुम्हें सोने को टाइम नहीं मिलता है क्या? तुम लोग क्या रात भर करती रहती हो? जेठानी की जोरों से चिल्लाते हुए आवाज़ सुन करके सीमा की सास सीमा के रूम में आई और सीमा के जेठानी से पूछने लगी, क्या बात हो गया? क्यों इतना चिल्ला रही हो? सीमा की जेठानी ने बोला, मम्मी, सीमा को देख रही है ना, वह कब से अपने बिस्तर पर लेटी हुई है। इतना ढेर सारा काम पड़ा हुआ है, कौन इतना काम करेगा? जिंदगी भर हम ही काम करते रहेंगे क्या? सीमा की सास सीमा के पास आई और सीमा को छूने लगी। सीमा को छूते ही सासू माँ ने कहा, सीमा की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम कैसे सीमा से इस तरीके से बात कर सकती हो? जितना तुम्हारा इस घर में हक है, उतना ही हक सीमा का भी है। सीमा की तबीयत जब तक ठीक नहीं होगी, तब तक सीमा कुछ भी काम इस घर में नहीं करेगी। यह सब सुनते ही सीमा के आंखों से आंसू छलक उठता है कि चलो, कोई तो है जो हमारा ख्याल रख रहा है। सीमा के पति को तो जैसे सीमा से कोई मतलब ही नहीं था। वह केवल रात में सीमा से मतलब रखता था। सुबह होते ही वह भूल जाता था कि कौन सीमा है, कहाँ सीमा है। वह केवल अपने ऑफिस जाता था, ऑफिस से घर आता था। यह सब सीमा को बहुत ही खटकता था। लेकिन सीमा ने जब अपने सासू माँ का यह व्यवहार देखा, तो सीमा अंदर से पूरी की पूरी पिघल गई और उसका अपने सासू माँ के प्रति सोच ही पूरा का पूरा बदल गया। अब इसके बाद से वह अपने सासू माँ का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी। सासू माँ की जो भी इच्छा होती थी, सासू माँ के कहने से पहले ही वह सारी चीज़ें अपनी सासू माँ को ला करके दे देती थी।
और सासू माँ भी सीमा से बहुत ही खुश रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। सीमा का पति भी सीमा से अब थोड़ा ज़्यादा बातचीत करने लगा और सीमा के बात व्यवहार ने पूरे घर के रवैया को बदल दिया और अब सब सीमा से बहुत ही मिलजुल करके आपस में प्यार से रहने लगे। एक चुटकी सिंदूर की कीमत होती तो वाकई में बहुत ज़्यादा है, जिसका कर्ज एक लड़की को बहुत ही ज़्यादा अदा करना पड़ता है। यह अलग बात है कि एक चुटकी सिंदूर के बदले एक लड़की को बहुत सी चीज़ें मुफ्त में मिल जाती हैं। अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।